मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक अजीब सा घर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लड़के लड़कियाँ बैठकर कुछ काम कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर जो काम हो रहा था वो लीगल तो बिल्कुल नहीं था, वो एक इल्लीगल काम था, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोग ड्रग्स बेचने का धंधा कर रहे थे और वो सभी एक साथ मिलकर ड्रग्स की पैकिंग कर रहे थे। यहाँ मौजूद सभी लोग अपने काम को खुफिया तरीके से अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी वक्त अंदर घुसता है एक नकाबपोश आदमी और वो सभी पर अपनी बंदूक तान देता है। डर के मारे सभी अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं और अब वो नकाबपोश आदमी वहाँ रखे सारे माल को इकट्ठा करता है, जल्दी जल्दी सारे पैसों को कलेक्ट करता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो डोर से बाहर निकलता है, बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर रखा था। पुलिस इमीडिएटली उसे गिरफ्तार करती है और उसे ले जाकर जेल में बंद कर देती है। आखिर ये बंदा है कौन? अब फाइनली शुरू होती है पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन। बहुत सारी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये तो एक फौजी था जिसने अपने देश के खातिर दुश्मनों से कई लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें सफल भी रहा। वो इतना ज्यादा होनहार था कि सभी ऑफिसर्स उसका गुणगान गाते फिरते थे। उसकी बहादुरी के लिए उसे सरकार द्वारा बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड्स भी मिले हैं और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इसका नाम सैवेज है। सैवेज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस थोड़ा हैरत में पड़ जाती है कि एक आर्मी मैन आखिर ये सब कैसे कर सकता है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही अब पुलिस ऑफिसर बिना देर किए हुए सैवेज को अपने केबिन में बुलाते हैं और वहाँ पर उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और मैं ये जानकर अचंभित हूँ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम तो एक आर्मी मैन हो और आखिर फिर ये सब क्यों। पुलिस ऑफिसर को खुद पर इतना चकित देखकर सैवेज ऑफिसर से कहता है कि जब तक देश को हमारी जरूरत होती है हम हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी जरूरत खत्म होती है ये गवर्नमेंट हमें मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देती है। ऑफिसर उसकी ये बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अब वो उससे पूछता है कि मुझे साफ साफ जानना है कि आखिर पैसे चुराने की वजह क्या थी। सैवेज बताता है कि मेरी एक छोटी सी बेटी है जो कि लंग कैंसर से पीड़ित है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसका इलाज करवा सकूं और मुझे इस वक्त बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। सैवेज की बातें सुनकर वो ऑफिसर थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं और फिर सैवेज से कहते हैं कि देश को तुम्हारी पहले भी जरूरत थी और आज भी है और आगे भी हमेशा रहेगी। दरअसल ऑफिसर के दिमाग में इस वक्त एक आइडिया घूम रहा था। वो सैवेज से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहता हूँ और अगर तुमने ये मिशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे ऑफर करने वाला हूँ। दरअसल मिशन ये था कि सैवेज को ल्यूकस नाम के एक बंदे का पर्दाफाश करना था। ल्यूकस जो कि एक जेल का वार्डन है, वो वहाँ पर रहकर बहुत सारे इलीगल काम करता है और वो वहाँ मौजूद कैदियों की भयंकर फाइट करवाता है और उससे लाइव टेलीकास्ट भी करता है और इसके बदले वो बहुत सारे पैसे कमाता है। लेकिन इस वक्त पुलिस वालों के पास कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण वो उसे किसी भी मामले में दोषी करार नहीं कर सकते और इसीलिए वो ऑफिसर सैवेज को वहाँ भेजना चाहता है ताकि सैवेज उनके बीच में रहकर ल्यूकस को अच्छी तरीके से परख सके और उसके गलत कामों का सबूत इकट्ठा कर सके। और तो और वो कैदियों के थ्रू ड्रग्स का धंधा भी करवाता है। ल्यूकस कमिश्नर की बातों को सुनकर थोड़ी देर चुप रहता है और फिर वो इस काम के लिए इनकार कर देता है, लेकिन तभी कमिश्नर उसे रोकते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी के इलाज का पूरा पैसा सरकार उठाएगी। और फिर क्या था, सैवेज इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। अब बारी थी सैवेज को जेल में भेजने की, वो भी कैदी बनाकर। सैवेज के साथ और भी बहुत सारे कैदी शामिल थे। वहाँ पहुँचते ही किल्ले नाम का एक आदमी सारे कैदियों को वहाँ के रूल समझाता है और आगे बढ़ने पर एक डॉक्टर जो कि सैवेज की गर्दन में एक चिप लगा देता है। दरअसल ये चिप एक जीपीएस ट्रैकर थी। ये काम होते ही यहाँ से सभी कैदियों को अपने अपने रूम में भेज दिया जाता है। सैवेज अपने रूम में जाकर आराम से बेड पर बैठ जाता है। तभी उसे बेड के नीचे चिपका हुआ एक फोन मिलता है। दरअसल ये फोन उसे कमिश्नर ने ही प्रोवाइड किया था ताकि वो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन को इसमें रिकॉर्ड कर सके। यहाँ पहले से मौजूद कैदियों में अपने अपने गैंग्स बने हुए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग सैवेज जब खाना खाने के लिए मेस में जाता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है जेम्स से, जो कि बेवजह सैवेज से उलझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैवेज उसे इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे मिलता है टोनी और वो भी वहाँ का एक कैदी था। वो सैवेज से कहता है कि तुम मेरी गैंग में शामिल हो जाओ और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। सैवेज उसे भी मना करता है और इग्नोर करके आगे निकल जाता है। एक दिन रात को जब सैवेज सो रहा था तभी जेम्स ने अपनी गैंग में से कुछ लोगों को भेजकर सैवेज पर हमला करवा दिया। तभी वहीं पर एंट्री होती है बोन्स नाम के एक कैदी की, जो कि सैवेज की इस लड़ाई में मदद करता है। हंगामा सुनकर वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि सभी को एक साथ एक अंधेरे कमरे में लॉक कर देते हैं। अब यहाँ का वार्डन यानी कि ल्यूकस सैवेज को अपने ऑफिस में बुलाता है, जो कि उसे डांटता नहीं बल्कि उसे सांत्वना देता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि ल्यूकस उसे एक ऑफर भी देता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ के फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो और इसके बाद तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मेरी। दरअसल ल्यूकस सैवेज के बारे में सब कुछ जानता था कि वो एक रिटायर्ड आर्मी मैन है और इसके पास तो बहुत स्ट्रेंथ है। ल्यूकस उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ के सबसे बेहतरीन फाइटर को हराना है और अगर तुमने
ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें इस कैद से जल्द रिहा कर दूंगा। ल्यूकस का ऑफर सुनकर सैवेज तो खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ल्यूकस के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका और कोई होगा ही नहीं, और इसीलिए वो झट से ल्यूकस से हाँ कह देता है। हाँ करते ही ल्यूकस उसे फाइटिंग सूट प्रोवाइड करता है और उससे एक न्यू रूम भी दिलाता है। फाइट शुरू होने से पहले सैवेज इस इन्फॉर्मेशन को कमिश्नर तक पहुंचा देता है। तभी बोन्स उसके पास आता है और सैवेज को समझाते हुए कहता है कि टोनी बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसने तो आज तक एक भी फाइट हारी ही नहीं है, तो तुम्हें भी इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इस बात पे सैवेज मुस्कुराता है और सीधा फाइटिंग रिंग में पहुंच जाता है। इस फाइटिंग रिंग का नाम दिया गया था डी डंजन, और अजीब बात तो ये थी कि इस फाइटिंग में कोई भी रूल्स नहीं थे। कोई भी पर्सन अपने विरोधी इंसान को कैसे भी मार सकता है और कभी कभी तो उसकी मौत भी हो जाती थी। फाइटिंग शुरू होने से पहले लाइव टेलीकास्ट की भी पूरी तैयारी हो चुकी थी ताकि बाहर बैठे लोग भी इसका मजा लेकर इस पर सट्टेबाजी कर सके। सैवेज चुपके से वहाँ की वीडियो बनाने की कोशिश करता है और अब जैसे ही मैदान में पहुंचता है तो वार्डन ने पूरे खेल को ही पलट दिया था, यानी कि सबसे पहले वो टोनी को दो दूसरे कैदियों से लड़वाता है और इन दोनों कैदियों को टोनी बड़ी आसानी से हरा देता है। अब बारी थी सैवेज की, लेकिन ये वार्डन सैवेज को पहले टोनी से नहीं लड़वाता है। वो एक दूसरे कैदी को लाकर सैवेज के सामने खड़ा कर देता है और फिर क्या था, टोनी एक ही मुक्के में इस लड़ाई को खत्म कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर टोनी वार्डन के पास जाता है और अपनी रिहाई की मांग करता है। वो उससे कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप जल्द से जल्द मुझे यहाँ से रिहा कर देंगे, तो मुझे यहाँ से आज क्या जाना ही है। इस पर वार्डन उससे कहता है कि मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें आज की आखिरी लड़ाई लड़नी है और ये लड़ाई होगी सैवेज के साथ। इधर सैवेज के पास एक लेडी लॉयर का कॉल आता है। वो सैवेज से कहती है कि मैं आपका केस लड़ना चाहती हूँ और किसी भी हाल में आपको यहाँ से रिहा करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में सब कुछ जान रखा है। लेकिन सैवेज तो ऑलरेडी यहाँ पर एक मिशन पर था, इसलिए वो उस लॉयर को ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है। लेकिन वो लॉयर उसे अपना नंबर देती है और उससे कहती है कि आपको मेरी कभी भी जरूरत हो तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज फाइटिंग का दूसरा दिन था। अब उसके सामने एक खतरनाक फाइटर को खड़ा किया गया। वो कैदी सैवेज को मारने के लिए भागकर उसके पास आता है, लेकिन इस बार भी सैवेज उसे एक ही पंच में वहीं ढेर कर देता है। ये देखकर वहाँ के सारे कैदी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो फाइटर जिसे सैवेज ने मार गिराया वो भी एक खतरनाक फाइटर था। और फिर क्या था, वहाँ के सारे कैदी सैवेज के लिए नारेबाजी करने लगते हैं, लेकिन सैवेज इन कैदियों के साथ ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं देता। वो यहाँ से निकलकर सीधा अपने फ्रेंड बोन के पास चला जाता है और अपनी जीत को अकेला उसके साथ सेलिब्रेट करता है। सैवेज के पूछने पर कि आखिर वो यहाँ कैसे आया, तब बोन्स उसे बताता है कि कुछ लड़कों ने उसकी बहन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और फिर क्या था, उसने उन लड़कों को मार गिराया, जिसके कारणवश आज वो यहाँ जेल में बंद है। उसकी ये बात सुनकर सैवेज बोन्स से कहता है, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, क्योंकि ऐसे लोगों की यही सजा है। अब दोनों उठते हैं और मेश में खाने के लिए जाते हैं। सैवेज के वहाँ एंटर करते ही चारों ओर शांति छा जाती है। सभी लोग सैवेज को एकटक देखने लगते हैं। दरअसल सैवेज की फाइटिंग स्किल देखकर सारे कैदी थोड़ा घबरा गए थे और इतनी ज्यादा शांति के कारण यही था, जिसे देखकर तो सैवेज भी थोड़ा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे सैवेज जब अपनी प्लानिंग में बिजी था, तभी टोनी अपने गैंग के कुछ लोगों को भेजता है, वो भी सैवेज को मारने के लिए, क्योंकि टोनी को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा था कि कोई भी उसके नाम के नारे लगाए। वो खतरनाक लोग वहाँ पर पहुंचकर सैवेज पर हमला कर देते हैं। सैवेज भी अपने आप को बचाने के लिए लगातार उनसे फाइटिंग कर रहा था। अब बीच पड़ाव करने के लिए वहाँ पर एक लेडी गार्ड आ जाती है, लेकिन तभी फाइटिंग के दौरान टोनी के गुंडे अचानक से वो चाकू गार्ड को मार देते हैं। वो गार्ड तुरंत ही जमीन पर गिर जाती है और उससे बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। ये देखकर वो गुंडे तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सैवेज तुरंत ही उससे इमरजेंसी रूम में लेकर जाता है, जहाँ समय पर ट्रीटमेंट होने के कारण वो लेडी गार्ड बच जाती है। ये खबर मिलते ही वार्डन तुरंत ही सैवेज को अपने केबिन में बुलाता है और फिर सैवेज के सामने उसका तहे दिल से शुक्रिया करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुमने टाइम पर उस लेडी गार्ड को वहाँ न पहुँचाया होता तो शायद उसके साथ साथ मेरी जान को भी खतरा हो सकता था। वार्डन के पूछने पर कि आखिर वो लोग थे कौन जो तुम्हें मारने आए थे, सैवेज जैसे ही उन लोगों के बारे में वार्डन को बताता है, वार्डन अपने एक साथी के साथ निकलकर सीधा उन गुंडों के पास पहुंचकर उन्हें मार देता है। अब टोनी को जैसे ही इस बात की खबर मिलती है, वो आग बबूला हो जाता है। गुस्से में लाल हुआ टोनी तुरंत ही सैवेज के पास आता है और उससे जंगी मैदान में लड़ने की चुनौती दे देता है, लेकिन उस वक्त सैवेज टोनी से कुछ भी नहीं कहता और वो यहाँ से सीधा वार्डन के पास पहुँचता है। वो वार्डन से कहता है कि मैं टोनी के साथ फाइटिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे खुलेआम चुनौती दी है। सैवेज के मुँह से इस बात को सुनते ही वार्डन तो अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। दरअसल
दरअसल एट द एंड वो यही चाहता था कि सैवेज का मुकाबला टोनी से हो। वार्डन इमीडिएटली इसकी परमिशन दे देता है। फाइटिंग से पहले टोनी वॉशरूम में जाता है और चुपके से कमिश्नर को मैसेज करके इस फाइटिंग के बारे में बताता है। वो मैसेज में टाइप करता है कि इस बार उसका मुकाबला यहाँ के सबसे बेहतरीन फाइटर से होने वाला है। कुछ दिनों के अंदर ही वार्डन पूरा सेटअप कंप्लीट कर देता है। वो मैदान में जाकर दोनों फाइटर्स का नाम अनाउंस करता है और वो दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर देता है। वैसे तो ये वार्डन काफी खुश नजर आ रहा था क्योंकि वो इस फाइटिंग से करोड़ों रुपए कमाने वाला था। तो फाइटिंग शुरू हो चुकी थी जहाँ पर दोनों के बीच भयंकर मुकाबला दिखाया जाता है। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो रही हो। फर्स्ट हाफ में तो दोनों का मुकाबला इक्वल रहता है, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है सैवेज टोनी पर भारी पड़ने लगता है और जल्द ही वो ये मुकाबला जीत भी जाता है। और फिर क्या था, अब वो इस जेल का नया हीरो बन चुका था। चारों तरफ सैवेज के नाम के नारे लग रहे थे। वहाँ से आते ही सबसे पहले सैवेज इस इन्फॉर्मेशन को कमिश्नर तक पहुँचा देता है और प्रूफ के तौर पर कुछ वीडियोस भी कमिश्नर को भेज देता है। कुछ देर इंतजार करने पर भी कमिश्नर उधर से कोई रिप्लाई नहीं देता है, जिसके कारण सैवेज थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि इससे पहले कमिश्नर ने कभी ऐसा नहीं किया था। इस बार सैवेज जब मेस पहुंचता है तो सभी कैदी उसे देखकर बहुत इम्प्रेस थे। यहाँ तक कि कुछ कैदियों ने तो उससे इम्प्रेस होकर उसे अपने खाने का आधा हिस्सा भी दे दिया था। सैवेज को बहुत समय बाद ये फेम मिल रही थी, जिससे वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रेस भी था। इतने में ही उसे वार्डन का बुलावा आ जाता है और वो वहाँ उसके सामने पहुँच जाता है, जहाँ वार्डन उसके सामने प्रस्ताव रखता है कि वो उसके साथ काम करने में मदद करे। दरअसल वार्डन ये चाहता था कि सैवेज यहाँ के सारी कैदियों को कंट्रोल करे और उन सभी को अच्छा फाइटर बनाए और फिर उन लोगों के बीच में फाइटिंग करवा के वो भी बहुत सारे पैसे कमा सकता है। लेकिन सैवेज इस बात से साफ इनकार कर देता है। वैसे तो वार्डन को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसे अपने दूसरे अड्डे पर ले जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुफिया अड्डा था। दरअसल वो उस जगह पर कैदियों से ड्रग्स का धंधा करवाता था। वार्डन सैवेज से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस काम में भी मेरी मदद कर सकते हो, और अगर इन सब कामों में तुमने मेरी मदद की तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पैसा देने वाला हूँ। उसकी इन बातों को सुनकर सैवेज उससे कहता है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, पहले मुझे सोचने दीजिए। वार्डन भी उसे टाइम दे देता है। अब वहाँ से निकलने से पहले सैवेज चुपके से थोड़ी सी ड्रग्स अपने पॉकेट में रख लेता है। सैवेज के हाथ में इस वक्त बड़ा सबूत लगा था, तो इसीलिए वो उसकी फोटो भेजकर कमिश्नर तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाकर वार्डन का पर्दा फाश करना चाहता था। अब इससे पहले कि वो कुछ ऐसा कर पाता, वार्डन एक बार फिर से उसे अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ पर कमिश्नर ऑलरेडी मौजूद था। वार्डन के सामने कमिश्नर को बैठा देख सैवेज थोड़ा हैरान रह जाता है और फिर कुछ ही देर की बातचीत के बाद उसके सामने सारा सच आ जाता है, यानी कि ये कि कमिश्नर भी वार्डन के साथ मिला हुआ था और उसने सैवेज को करोड़ों रुपए कमाने का एक मोहरा बनाया। ये सब सुनकर सैवेज को तो मानो होश ही उड़ चुके थे, लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह से निहत्था हो चुका था। कमिश्नर सैवेज को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल पास करता है और उससे कहता है अब तो तुम हमारी टीम का हिस्सा हो, क्योंकि अब तो तुम्हारे सामने पूरा का पूरा सच आ चुका है। वो उससे कहता है तुम्हें दूसरे कैदियों से और भी ज्यादा मुकाबले करने होंगे, ताकि तुम हम दोनों के साथ साथ भी बहुत सारा पैसा कमा सको। सैवेज इन सारी बातों को सुनकर पूरी तरह से शॉक में चला गया था। वो किसी भी हाल में इस चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। और अब कमिश्नर दूसरा तरीका अपनाता है। वो सैवेज के दोस्त बोन्स को उठाता है और उससे टॉर्चर करने लगता है। वो सैवेज से कहता है कि अगर जल्द ही तुमने हमारे प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारी तरह ये तुम्हारा ईमानदार दोस्त भी मारा जाएगा। अब बोन्स को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी सैवेज को इस बात के लिए हाँ करनी पड़ती है। सैवेज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ से निकले तो कैसे निकले, और तभी उसे याद आती है उसी लेडी लॉयर की। वो सबसे पहले उस लेडी लॉयर से कांटेक्ट करता है और उसके साथ क्या क्या हुआ वो उसे सब कुछ बताता है, यहाँ तक कि ये भी कि इसमें कौन कौन शामिल है। अब वो इकट्ठा किए हुए सारे सबूतों को एक मेमोरी कार्ड में डालकर उस तक पहुँचा देता है, लेकिन किसी भी हाल में सैवेज अब चुप बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। इसलिए वो भी अंदर रहकर अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। वो सारे कैदियों को समझाकर अपनी बातों से अपनी तरफ कर लेता है और सबको वार्डन के खिलाफ भड़का देता है, जिसका असर सारे कैदियों पर साफ साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं, जिसके सामने एक दूसरी जेल का वार्डन बैठा हुआ है, वो भी अपने जेल के बेस्ट फाइटर के साथ। अब वो वार्डन एक दूसरे के सामने बैठकर अपने अपने कैदियों के लिए सट्टेबाजी करते हैं और फिर दोनों को जंग के मैदान में उतार देते हैं। अब शुरू होता है पहला राउंड, जहाँ शाह का सैवेज पर लगातार भारी पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है सैवेज बहुत ही
चालाकी से शाका की आंखों में छुपाई हुई ड्रग्स फेंक देता है और मौके का फायदा उठाकर उसकी खूब धुलाई करता है। अब शाका को चित करते करते सैवेज कैदियों को भी एक इशारा करता है। इशारा मिलते ही सारे कैदी जेल में हंगामा शुरू कर देते हैं। वहाँ मौजूद वार्डन्स और गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैदियों की संख्या तो इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोक पाना बहुत ही मुश्किल था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉयर के पास वो मेमोरी कार्ड पहुंच चुका था जिसमें सारे सबूत मौजूद थे। वो जल्दी से उन सारे सबूतों को गवर्नमेंट के हवाले कर देती है और फिर क्या था, प्रूफ सामने आते ही जेल के अंदर सरकार द्वारा भेजी गई एक आर्मी की बटालियन पहुंच जाती है। आर्मी वालों को वहाँ देखकर वार्डन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो वार्डन वहाँ से भाग पाता, सैवेज उसके सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इतने में ही वो वार्डन उस पर गोलियों की बौछार करने लगता है, लेकिन सैवेज ने तो अंदर से बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी जिसकी वजह से उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो पूरी तरह से सुरक्षित था। सैवेज की मदद के लिए वहाँ पर बोन्स भी आ पहुँचता है और पीछे से वार्डन को जकड़ लेता है और फिर दोनों मिलकर वार्डन की खूब धुलाई करते हैं। इधर आर्मी ने जल्द ही सारे कैदियों को कंट्रोल में कर लिया था। आर्मी द्वारा जल्द ही वार्डन और कमिश्नर को अरेस्ट कर लिया जाता है और इधर ये लॉयर गवर्नमेंट को ये बताती है कि मुझ तक ये सबूत पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सैवेज ही था। और एक बार फिर से सैवेज ने ये साबित कर दिया कि वो पैसों के लिए किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं दे सकता, चाहे उसे जरूरत कितनी भी क्यों ना हो। जिसकी बहादुरी के चलते एक बार फिर से गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और हमेशा की तरह इस बार भी उसे ब्रेवरी मेडल दिया जाता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ये भी अनाउंस करती है कि वो उसकी बेटी के इलाज के लिए पूरे पैसे लगाएगी। अब जल्द ही सैवेज को जेल से निकाल लिया जाता है। दूसरी तरफ उसकी बेटी का भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। बाहर निकलते ही वो सबसे पहले अपनी डॉटर से मिलता है और उससे गले से लगाकर बहुत खुश हो जाता है। इधर सजा के तौर पर कमिश्नर और दूसरे वार्डन्स को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सैवेज ईमानदारी के पथ पर चलते हुए अपनी बेटी के साथ एक बार फिर से अपनी अच्छी जिंदगी को जी रहा है। अब इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।